जय श्री राम, जय मां शारदा। कार्तिक मास शुरू है और कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करें जिनसे पुण्य लाभ की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में बद्रिका तीर्थ श्रेष्ठ है और कलयुग में अत्यंत दुर्लभ भी है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त, भगवान विष्णु के उद्देश्य से किए गए पुण्य, दान, जप कभी निष्फल नहीं जाते, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। कार्तिक मास में ऐसा कहा गया है कि सभी देवता मनुष्य के निकट आ जाते हैं, इसलिए कार्तिक मास का अपने आप में विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं कुछ नियम जिनको अपनाने से हमको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहला नियम हमको यह अपनाना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कृत्य से निवृत्त हो जाना चाहिए। दूसरा नियम हमें यह अपनाना चाहिए कि प्रतिदिन निश्चित संख्या में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तीसरा नियम और विशेष नियम यह हमें जरूर अपनाना चाहिए कि पूरे कार्तिक मास दूसरे घर का अन्न भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, पराया अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें अन्न का दान करना चाहिए। पांचवा नियम हमें यह अपनाना चाहिए कि कार्तिक मास में तुलसी एवं आंवले के वृक्ष का पूजन एवं रोपण करना चाहिए। छठवां नियम यह अपनाना चाहिए कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रतिदिन तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। सातवां नियम यह अपनाना चाहिए कि कार्तिक मास में तीर्थ स्नान, यदि हमारे घर के पास में तीर्थ है तो तीर्थ में जरूर स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन कार्तिक मास में भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए, या अगला नियम यह भी अपना सकते हैं कि प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो सके तो हमको यह भी एक नियम अपना सकते हैं कि भूमि पर शयन करना चाहिए। कार्तिक मास में पलाश के पत्तों से बनी हुई पत्तल पर भोजन करने का विशेष ही महत्व है तथा इस पत्तल पर भोजन करने से आरोग्य की और आयु की जरूर वृद्धि होगी। इसलिए संभव हो सके तो पलाश के बने हुए पत्तलों से, पलाश के पत्तों से बने हुए पत्तल पर भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि दाल नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में आंवले और तुलसी के वृक्ष की, पेड़ की पूजन के साथ साथ परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास में एक विशेष महत्व यह भी है कि हमें एक नियम यह भी अपनाना चाहिए कि प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर या भगवान विष्णु जी के मंदिर नित्य दर्शन करने जाना चाहिए, और जिस मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं उसी मंदिर में रात्रि में दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी के पेड़ के पास में प्रतिदिन संध्या के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी और आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास में दान का बहुत ही महत्व है, तो संभव हो सके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, और यदि हो सके, संभव हो सके तो कुछ बच्चों की स्कूल की फीस भरने में भी हम दान अपना कर सकते हैं, जिससे हमें कार्तिक मास का विशेष फल प्राप्त हो। तो यदि इनमें से हम
कोई 5 या 6 या 4-5 नियम का भी प्रतिदिन पालन करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने से, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है तो इन नियमों को पालने से धीरे धीरे करके उस रोग से भी हमें मुक्ति मिलेगी। जाने अनजाने यदि हमसे कोई पाप हो गया है तो उस पाप से भी मुक्ति मिलेगी, पुण्य की वृद्धि होगी और मोक्ष प्राप्त होगा। और मैं जरूर विशेष आपसे निवेदन करता हूं कि इनमें से कोई नियम को आप जरूर अपनाइए और भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। जय श्री राम, जय मां शारदा।